अस्सलाम व्यूवर्स, होप यूर ऑल फाइंड एंड सेफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट है। हार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो स्नेल्स से कवर कर रहे हैं। बेसिकली एक ये फर्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफ में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा वाइवा में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास प्रॉफ बहुत ज़्यादा करीब है तो हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है कि मतलब हम एक एक पूरी पूरी बुक रीड करें। तो इस तरह से मैं एक वीडियो बना रही हूँ ऊपर ऊपर से, मतलब इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली इस पेज में तो इसका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो हम एफएससी से बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसकी लोकेशन को डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली हार्ट एक हमारे पास ऑर्गन है। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है। कहाँ पे ये प्रेजेंट है? मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है, द मिडल मीडियास्टिनम में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू द बेस विद ग्रेड वेसल्स। अच्छा, जो हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर वेसल्स होते हैं, ये एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक के, इनसे कनेक्टेड है। उसके बाद इसके चैम्बर्स को डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया एंड द 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये जो दोनों चारों चैम्बर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, किसके थ्रू ये कनेक्टेड है? ये वैल्व्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। और इन वैल्व्स को हम क्या कह रहे हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स। ये जो अभी इस पैराग्राफ में जितनी भी डिटेल्स दी हुई हैं ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ ऐसा याद करने के लिए कोई ऐसी मेन पॉइंट नहीं है, ये हम सारा पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। सो बेसिकली जो नेक्स्ट पेज है उसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है कि एट्रिया वेंट्रिकल्स के फंक्शन को डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली एट्रिया को इन्होंने क्या कहा है, जो दोनों एट्रिया हैं राइट और लेफ्ट एट्रिया, उनको इनका फंक्शन क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली एट्रिया का काम क्या है कि उन्होंने ब्लड पंप करना है इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, एक बहुत थोड़ा काम है एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से एट्रिया को उन्होंने लो प्रेशर चैम्बर्स कह दिया। ठीक है, द एट्रिया देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज लो प्रेशर चैम्बर्स। ऑन द अदर हैंड ये वेंट्रिकल के बारे में क्या कह रहे हैं कि वेंट्रिकल ने हमारे पास हाई प्रेशर के साथ पंप करना है ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ने इनटू द एओर्टा एंड द राइट वेंट्रिकल ने इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, और इससे जो है हमारे पास एओर्टा से फिर पूरी बॉडी में ब्लड ने ट्रांसफ़र होने हैं। ठीक है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताया हुआ है वेंट्रिकल्स का। तो उन्होंने वेंट्रिकल्स को एक हाई प्रेशर चैम्बर्स कह दिए है। ठीक है, हाई प्रेशर चैम्बर्स। और उन्होंने वेंट्रिकल्स को ये भी कहा है कि वेंट्रिकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर उन्होंने हमारे पास सर्किट्स के बारे में बताया कि हमारे पास हार्ट को जो इन्होंने कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज़ द राइट हार्ट एंड द अदर इज़ द लेफ्ट हार्ट। ठीक है, राइट हार्ट का यही हो गया कि हमारे पास एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया और राइट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड चला गया है। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से वो लंग्स में गया एंड लंग्स से फिर से वो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आया है, सॉरी। ठीक है, और जो लेफ्ट, इसको हमने क्या कह दिया है? पल्मोनरी सर्किट कहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लेफ्ट हार्ट है उसको उन्होंने सिस्टमिक सर्किट कहा है। वो किस तरह से कहा है कि जब हमारे पास लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया है तो वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया है एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में गया एंड एओर्टा से वो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू हमारे पास पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में सिर्फ यही चीज़ें बताई हैं। देन उसकी ओरिएंटेशन बताई हुई है कि हार्ट का एक एपिक्स है, उसके अलावा एक मतलब उसका एक बेस है, एपिक्स है, ये चीज़ें उसकी बताई हुई है। उसकी ओरिएंटेशन बताई हुई है कि हार्ट बेसिकली है कि प्रेजेंट किधर है? मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है। ठीक है, मिडल मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है। उसके अलावा जो इसकी ओरिएंटेशन बताई हुई है कि ये जो है बेसिकली 2/3 जो इसका पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पे है हमारी बॉडी में और जो इसका 1/3 पोर्शन है वो राइट साइड पे है। ठीक है, मेजरली मतलब मेन ये कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है। और लेफ्ट साइड में ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बेसिकली 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में ये प्रेजेंट है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई हुई है। यहाँ तक अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो आप लोगों को ना पता हो, सारी वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें। अब जो हमारे पास टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो उसकी सर्फेसेज एंड बॉर्डर्स हैं, ये कि वाइवा की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हार्ट की कितनी सर्फेसेज हैं अक्सर पूछ लेते हैं, बॉर्डर्स कितने हैं। मतलब हमें ऐसे तो लग रहा है कि आसान ही होगा लेकिन वहाँ पर जाके हमें एग्जैक्ट ये जो सर्फेसेज हैं उनके नाम भूल जाते हैं। ठीक है, हार्ट की बेसिकली 3 सर्फेसेज हैं। कौन कौन सी सर्फेसेज हैं? द स्टर्नोकोस्टल सर्फेस जिसे हम इंटीरियर सर्फेस भी कह रहे हैं, डायफ्रेगमेटिक सर्फेस, इंफीरियर सर्फेस एंड बेस एंड द पोस्टीरियर सर्फेस। ठीक है, फिर वो हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से चैम्बर्स कौन कौन सी सर्फेस बना रहे हैं। ठीक है, जो बेसिकली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं वो हमारे पास कौन सी सर्फेस बना रहे हैं? स्टर्नोकोस्टल सर्फेस बना रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, उसके उन्होंने बताया हुआ है कि वो किससे सेपरेटेड है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये जो राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारे पास डायफ्रेगमेटिक सर्फेस बना रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या चीज़ रहेगी जी? लेफ्ट एट्रियम हमारे पास क्या चीज़ सर्फेस बना रहा है? बेस और द पोस्टीरियर सर्फेस बना रहा है हार्ट की। ठीक है, ये इसकी 3 सर्फेसेज हो गई। एंटीरियर सर्फेस जिसे हमने डायफ्रेगमेटिक सर्फेस कहा, सॉरी स्टर्नोकोस्टल सर्फेस का है डायफ्रेगमेटिक सर्फेस, दैट इज द इंफीरियर सर्फेस एंड बेस एंड द पोस्टीरियर सर्फेस। ये अब याद करने की है कि कौन कौन से चैम्बर्स कौन
कौन सी सर्फेस बना रही हैं। फिर इसी तरह से बॉर्डर्स हैं कि हार्ट के कितने बॉर्डर्स हैं, बेसिकली 3 ही हमारे पास हार्ट की बॉर्डर्स हैं और 3 सर्फेसेज हैं। कौन कौन से बॉर्डर्स हैं हार्ट के, एक राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है एंड एक इंफीरियर बॉर्डर है और द लोअर बॉर्डर है। अब इसमें भी हमें यही बात याद करने की है कि कौन से चैम्बर कौन सी बॉर्डर बना रहे हैं। जो हमारे पास राइट बॉर्डर है वो हमारे पास राइट एट्रियम बना रहे हैं ऑफ द हार्ट, द राइट एट्रियम फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। अब ऑरिकल हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है ऑरिकल, ठीक है। देन जो हमारे पास पीछे रह गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल बेसिकली उसका क्या बना रहा है, राइट मार्जिन या उसका इंफीरियर बॉर्डर या लोअर बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। क्या दोबारा से एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे पास राइट एट्रियम है उसने उसका राइट बॉर्डर बनाया है, ठीक है। जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं दैट आर द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, उन्होंने उसका लोअर बॉर्डर बनाया है। सॉरी कन्फ्यूजन हो जाती है हमारे पास वाइवा में भी, ठीक है। हम सर्फेसेज और बॉर्डर्स को एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से हम इसे देख लेते हैं कि राइट एट्रियम जो है वो हमारे पास राइट बॉर्डर बना रहा है, इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल उसका लेफ्ट बॉर्डर बनाता है, और जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है मेनली फॉर्म्स द इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। देन उसके स्ट्रक्चर की इसमें बताया हुआ है कि उसके कितनी लेयर्स हैं, बेसिकली 3 लेयर्स हैं हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। बेसिकली जो इसमें एक नई चीज़ आपके कॉन्सेप्ट के अलग हट के वो बताई हुई है विज़रल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, उसको एक कवरिंग प्रोवाइड करें। आगे से पेरिकार्डियम हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। देन सीरस पेरिकार्डियम हमारे पास 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज द पैराइटल एंड द विज़रल लेयर, ठीक है। उस सीरस पेरिकार्डियम की जो विज़रल लेयर है ना उसी को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कह रहे हैं, उसकी आउटर मोस्ट लेयर हार्ट की, ठीक है। उसके अलावा सेप्टम का बताया हुआ है कि हमारे पास एट्रिया के दरमियान सेप्टम होता है, उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कह रहे हैं, सिंपर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। उसके अलावा वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। अच्छा, अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टम के पार्ट्स बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वेंट्रिकुलर सेप्टम के बेसिकली 2 पार्ट हैं। जो उसका लोएस्ट पार्ट है वो मस्कुलर पार्ट है, ठीक है, और जो उसका अपर पार्ट है वो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है। ये बात याद रहनी चाहिए। देन स्टार्ट हो गई हैं जी चैम्बर्स, जो चैम्बर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़े से हट के हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। तो अब हम राइट एट्रियम स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम के उन्होंने बताया है कि हमारे पास 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, एक उसकी मेन कैविटी है जिसे उन्होंने एट्रियम प्रॉपर कहा है, और दूसरी आउट पाउचिंग है जिसे ऑरिकल कहा है, ठीक है। जो अब हमारे पास जो मेन कैविटी है और जो एट्रियम प्रॉपर है ना वो स्मूथ पार्ट है राइट एट्रियम का, जो कि बेसिकली उसके अंदर है, ठीक है। जैसे अब ये हमारे पास ना राइट एट्रियम है, जो इसके अंदर जो कैविटी के अंदर जो हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है ना वो उसका स्मूथ पार्ट है, और जो इसके बाहर है ना वो ऐसे एक रफ सी ऑरिकल मसल्स, मतलब जो ऑरिकल है वो एक बेसिकली एक स्पेशल टाइप के मसल्स हमारे पास जो है वो उसके आउटर सरफेस पे राइट एट्रियम के प्रेजेंट है, जिसे हम ऑरिकल्स कह रहे हैं, ठीक है। और जब आपने कैडेवेरिक हार्ट देखा होगा तो उसमें वो एक ऐसी लेयर सी नज़र आई होगी जिसे हम ऑरिकल कह रहे थे, ठीक है, पेक्टिनेट मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम के कितने पार्ट हो गए, एक उसकी मेन कैविटी दैट इज द एट्रियम प्रॉपर हो गया, और उसकी आउट पाउचिंग जो है बाहर की तरफ वो ऑरिकल हो गई, ठीक है। ठीक है, तो इस पेज में इन्होंने बेसिकली ये चीज़ बताई हुई है कि जो राइट एट्रियम का ही जो हमारे पास स्मूथ वॉल्ड पार्ट है और जो वो रफ पार्ट है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। किसके थ्रू वो सेपरेटेड है, सर्कस टर्मिनालिस के थ्रू सेपरेट है। बेसिकली उसकी आउटर बाउंड्री बना रहे हैं उन दोनों की सेपरेशन की, और इस सर्कस टर्मिनालिस को अगर हम इंटीरियरली कैविटी में जाके देखें तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्रिस्टा टर्मिनालिस कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास उसके आगे इन्होंने वो बताया हुआ कि किससे ओरिजिनेट कर रहा है। बेसिकली जो हमारे पास प्रॉपर एट्रियम है वो एम्ब्रियोनिक साइनस विनोसिस से ओरिजिनेट कर रहा है, और जो हमारे पास ये ऑरिकल है किससे, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक प्रिमिटिव एट्रियम से ये डेवलप हुआ है, ठीक है। ये एम्ब्रियो के इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री दे दी एम्ब्रियो की। देन आ जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वाइवा में पूछते हैं ओपनिंग्स क्या है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये मॉडल भी होता है, उससे आप लोगों को पॉइंट आउट करने को कहते हैं, आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो कौन कौन सी ओपनिंग्स हमारे पास राइट एट्रियम में है। सो बेसिकली जो सुपीरियर वेना कैवा है जो कि हमारे पास अपर हाफ ऑफ द बॉडी से, मतलब हमारे पास हेड से नेक से जो भी ब्लड लेकर आ रही है वो राइट एट्रियम में आकर ड्रेन हो रही है। इसी तरह इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो हमारे पास लोअर पार्ट से, जैसे लोअर लिम्स होगी, ये एक्सट्रीमिटीज़, इनसे ब्लड लेके जो हमारे पास राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही है, ठीक है। ये 2 ओपनिंग होगी, एक सुपीरियर वेना कैवा की और इन्फीरियर वेना कैवा की, ठीक है। एक रिड्यूमेंट्री नॉन फंक्शनिंग अडल्ट्स में ये वाल्व है जिसे हमने वाल्व ऑफ द इन्फीरियर वेना कैवा का है, ये भी हमारे पास ओपनिंग है किसकी, राइट एट्रियम की। सुपीरियर वेना कैवा का कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोरोनरी साइनस। बेसिकली वो क्या चीज़ है, हमारे पास जितनी भी हमारे पास हार्ट की वॉल से जो जितना भी ब्लड है वो हमारे पास जो राइट एट्रियम में ड्रेन हो रहा है वो इस कोरोनरी साइनस के थ्रू ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ओपनिंग ये हो गई राइट एट्रियम में। इसका भी ऐसे, इसको भी एक गार्ड कर रहा है उसका वाल्व, जिसे हमने वाल्व ऑफ द कोरोनरी साइनस का है, ठीक है।
उसके बाद जो एक और ओपनिंग हमारे पास राइट एट्रियम में प्रेजेंट है वो क्या है कि जब हमारे पास राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो हमारे पास वेल्व है उसकी ओपनिंग है, दैट इज़ द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, जो कि रेगुलेट्स द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो कुछ फीटल रेमिनेंट्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोरामेन ओवेल आपको ऐसे दोनों के सेप्टम पे मैं मॉडल में भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको इंटरएट्रियल सेप्टम पे ऐसे आप लोगों को एक ऐसे ऐसे गोल सी ओपनिंग ऐसे नज़र आएगी, मतलब ओपनिंग तो नहीं होगी, वो क्लोज्ड ओपनिंग होगी, मतलब ठीक है। उसको सिर्फ एक ऐसे रह गया है, मतलब क्या कहते हैं, ओपनिंग के बाद जैसे कोई चीज़ बंद हो जाती है ना, उसका ऐसे एक निशान सा रह गया है, ठीक है। फीटल फोरामेन ओवेल का फोरामेन ओवेल वो नजर आएगा, ठीक है। फोरामेन ओवेल के आगे से दो पार्ट हैं, दैट इज द फोसा ओवेलस एंड द एनालिस ओवेलस, ठीक है। बेसिकली ये दोनों फीटल रेमिनेंट्स हैं, ठीक है। एट्रियल फीटल रेमिनेंट्स हैं जो कि राइट एट्रियम में हमारे पास प्रेजेंट मतलब उनकी एक जगह ऐसे मौजूद है, ठीक है। अब जो हमारे पास फोरामेन ओवेलस है वो बेसिकली इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि सॉरी फोसा ओवेलस वो हमारे पास इज अ शैलो डिप्रेशन दैट मार्क द साइट ऑफ द फीटल फोरामेन ओवेल, और जो एनालस ओवेलस है ना बेसिकली इसकी अपर मार्जिन बना रहा है फोरामेन ओवेल का। अब ये जो फोसा ओवेलस है ना, अगर ये हमारे पास ऐसे ही रह जाता है, मतलब हमें एक प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, ये फोरामेन ओवेल नहीं बना, ऐसे ही रह गया, तो हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि परसिस्टेंट सेप्टम प्राइमम को इंडिकेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड द एनालस इंडिकेट्स द लोअर एज ऑफ द सेप्टम सेकंडम, ठीक है। ये चीज़ें थी इसकी ओपनिंग्स राइट एट्रियम की, फीटल फॉर्मेंट्स मतलब रेमिनेंट्स सॉरी, जो हमारे पास के फीटल हार्ट में चीज़ें प्रेजेंट हैं बट अडल्ट हार्ट में प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा जो अडल्ट में ओपनिंग्स हैं वो। अच्छा, वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपसे कि फीटल हार्ट में क्या क्या चीज़ें मतलब राइट एट्रियम में हैं और उसके अलावा अडल्ट हार्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। राइट एट्रियम हमारा कवर हो गया। देन राइट वेंट्रिकल, इसी तरह से राइट वेंट्रिकुलर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस से ब्लड एंटर होता है फ्रॉम मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में थ्रू राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस के थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू देन इसने राइट वेंट्रिकल से इसने कहाँ पे जाना है, हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक में जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो राइट वेंट्रिकल में एक इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं आपसे कि आउटफ्लो ट्रैक्ट, इनफंडेबुलम राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ट्रैक है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या चीज़ बताई हुई है कि राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो ज़्यादा थिकर है देन दैट ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। क्यों उसकी वॉल ज़्यादा थिकन्ड है, क्यों ज़्यादा थिक है, उसकी कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, ऐसे स्पॉन्जी फॉर्म क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल जो है वो उसकी वॉल्स थिकनेस की वजह क्या बताई हुई है कि उसके अंदर एक कुछ प्रोजेक्टिंग रिजेस हैं जो कि एक मसल बंडल्स बना रहे हैं, उन्हें हमने क्या कहा है, ट्रेबिकुलर कार्नाए का है, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है राइट वेंट्रिकल का। अब ये जो ट्रेबिकुलर कार्नाए हैं इनको जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। इनमें आगे से हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स इन्होंने बताए हुए हैं, एक इन्होंने पैपिलरी मसल्स का है, दूसरा सेप्टो मार्जिनल बैंड और द मॉडरेटर बैंड का, और दूसरा हमारे पास प्रोमिनेंट रिजेस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है जो कि उसको एक स्पॉन्जी अपीयरेंस दे रहे हैं। ये बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। जो हमारे पास पैपिलरी मसल्स हैं वो तो हमारे पास हम पढ़ चुके हैं कि वो वेंट्रिकल्स के साथ अटैच होते हैं, वेल्व्स के साथ, और फिर इनके साथ ऐसे कॉर्डियल टेंडन अटैच होती है और ये वेल्व के साथ अटैच होते हैं। मैं आपको डायग्राम में इससे क्लियर करूँ कि ये जो हमारे पास है ना, ये बेसिकली हमारे पास पैपिलरी मसल्स हैं, उसके साथ ये कॉर्डियल टेंडन अटैच है और ये जो वेल्व है उसके कस्प के साथ अटैच है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास उन्होंने कहा है सेप्टो मार्जिनल बैंड और द मॉडरेटर बैंड, ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर वॉल की थिकनिंग है जो कि वेंट्रिकुलर कैविटी को ऐसे कवर करिए, मतलब वेंट्रिकल से जाके ना ये जो सेप्टम है ना उसके साथ जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। ये जो हमारे पास बैंड है ना, ये मॉडरेटर बैंड होगा। बेसिकली ये है क्या चीज़ है हमारे पास, कंडक्टिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि बंडल ब्रांचेस होती हैं, तो इसी तरह ये हमारे पास राइट बंडल ब्रांच बना रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल की, ठीक है। इस तरह से देन हमारे पास वैल्व आ जाता है, ट्राइकस्पिड वैल्व है। ये बात याद रखने के लिए कि हमारे पास जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वैल्व है वो ट्राइकस्पिड वैल्व है, ठीक है। उसके 3 कस्प हैं, कौन कौन से कस्प हैं, ये एट्रियल, सेप्टल एंड द इंफीरियर। बाकी ये जो सारी कहानियाँ ये पहले से हमने पढ़ी हुई है कि जब हमारे पास सिस्टोलिक फेज़ होता है यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके साथ पैपिलरी, उसकी वॉल्स के साथ पैपिलरी मसल अटैच है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो कॉर्डियल टेंडन ने कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो कस्प जो है वो ऐसे मूव आउट होंगे, और ये सारी स्टोरी उसमें से उन्होंने बताई हुई है। देन ये पल्मोनरी वैल्व का बताया हुआ है कि वो भी उनके भी गार्ड्स मतलब सेमीलूनर वैल्व्स हैं, हर गेट पे ना समझो एक गार्ड खड़ा है जो कि सेलेक्टेड बंदों को या एक स्पेसिफिक टाइम पे ही अंदर जाने दे रहे हैं। ब्लड को भी इसी तरह वो कर रहे हैं, ठीक है। सेमीलूनर वैल्व प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेमीलूनर वैल्व्स के भी आगे से हमारे पास इन्होंने 3 कस्प बताए हुए हैं, इंटीरियर, राइट एंड द लेफ्ट कस्प। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व से वो किस तरह से चेंज है इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये जो है ना बेसिकली फोल्डिंग्स हैं,
ठीक है। और इनकी जो शेप भी है वो भी चेंज, जैसे कप शेप कैविटी है इनके पास, ना ही कोई पैपिलरी मसल्स हैं, ना कॉर्डेट टेंडन इनके साथ अटैच है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हैं। अच्छा, इनका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हमारे पास वो फेज़ आता है ना, जब हमारे पास ये एओर्टिक वाल्व्स ओपन होते हैं, तो जब ब्लड तेज़ी से इनके ऊपर से गुजरता है तो ये प्रेस अगेंस्ट हो जाते हैं टू द एओर्टिक वाल्व्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास डायस्टोलिक वेंट्रिकल्स जब हमारे पास रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं, अब रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे तो कुछ ब्लड जो है ना वो बैक फ्लो होने की कोशिश करेगा, मतलब दोबारा से वेंट्रिकल्स में आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि ये जो इसके साइनसेस है ना ये फिलअप हो जाएंगे और ये जो ऑरिफिस है ये क्लोज हो जाएगा। ये इसमें अंदर ये सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है, इसका ये मैकेनिज्म बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गया है जी राइट वेंट्रिकल। देन हम लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को डिस्कस करते हैं। हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कोई ज़्यादा समझने वाली बात थी। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे खुद से ही हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में भी वही चीज़ आ गई कि उसकी भी इसी तरह दो पार्ट हैं कि एट्रियम प्रॉपर है और एक ऑरिकल है, ठीक है। लेकिन इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या बताया हुआ है कि इसके अंदर कोई भी फॉस्सोवेलस या फोरामिनोवेल इस तरह की कोई ओपनिंग्स नहीं है। जो सिंपल ओपनिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है, जो दोनों दो लंग्स से, मतलब 2 लंग्स है ना, एक लंग से 2 हमारे पास पल्मोनरी वेन्स, यानी टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स हमारे पास राइट एट्रियम में आके ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लेफ्ट वेंट्रिकल को बताया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर आउटफ्लो ट्रैक हमारे पास क्या था, इनफंडिबुलम था। इसके अंदर जो आउटफ्लो ट्रैक है वो एओर्टिक वेस्टिब्यूल है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ वही सेम है, बस डिफरेंस एक और ये आ गया कि इसकी जो वॉल्स है ना वो 3 टाइम्स थिकर है राइट वेंट्रिकल की वॉल से। बाकी इसी तरह इसके ट्रेबिकुलर कार्नाई में कोई भी मॉडरेटर बैंड नहीं है, जबकि ट्रेबिकुलर एंड पैपिलरी मसल्स हैं। डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है, वाइवा में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब इसके अंदर वाल्व का भी डिफरेंस है। इसके अंदर मिट्रल वाल्व प्रेजेंट है जबकि उसके अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट था, ठीक है। और एओर्टिक वाल्व भी उसी तरीके से है, उसके अंदर सेमिल्यूनर वाल्व था, इसके अंदर एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट है। उसी तरह से इसके अंदर एओर्टिक साइनसेस और ऑरिफाइस प्रेजेंट है। जो एक नई चीज़ आई है वो ये है कि एओर्टिक साइनसेस से बेसिकली हमारे पास जो है वो दो वो अराइज हो रही हैं। लेफ्ट एंड कॉरोनरी साइनसेस हमारे पास लेफ्ट एंड राइट कॉरोनरी आर्टरीज अराइज हो रही हैं, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई हार्ट को प्रोवाइड कर रही हैं। इनको हम देन डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका मतलब कोई चीज़ सही से समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।